वो दौड़ता है, वो थकने से मना करता है। जब आप और हम रजाई में दुबके होते हैं तब सुबह के 4 बजे गांव की पथरीली पगडंडियों पर कोई अपने पैरों के छालों से देश की रक्षा का इतिहास लिख रहा होता है। पसीना बहाता है ताकि सरहद पर खून न बहे, लेकिन आज वही पसीना आंसू बनकर बह रहा है। सवाल बड़ा है कि अब वर्दी का रंग अब छुट्टियों और अधिकारों से तय होगा। क्यों एक ही मोर्चे पर खड़े दो जवानों के बीच भेदभाव की दीवार खड़ी की जा रही है? ये जोश है भारतीय सेना में जाने का, ये जुनून है तिरंगे की शान का। लेकिन अग्निपथ योजना ने इस जुनून के आगे अनिश्चितता का ऐसा कोहरा बिछा दिया है जिसमें भविष्य धुंधला नजर आ रहा है। भर्ती हुए अग्निवीर आज जिस मानसिक शोषण से गुजर रहे हैं उसकी गूंज अब दिल्ली के गलियारों तक पहुंचनी चाहिए। सिस्टम से हमारे भी कुछ सवाल हैं। छुट्टियों में आखिरकार फर्क क्यों? जहां एक नियमित सैनिक को साल में 90 दिन की छुट्टी मिलती है, वहीं अग्निवीर को महज 30 दिन पर क्यों समेटा गया? क्या जोखिम कम है? क्या दुश्मन की गोली ये देखकर अपना रास्ता बदलेगी कि सामने खड़ा जवान अग्निवीर है या परमानेंट? क्या काम कम है? सियाचिन की हाड़ कपा देने वाली ठंड हो या राजस्थान की तपती रेत, ड्यूटी दोनों की बराबर है तो अधिकार आधे अधूरे क्यों? यह केवल छुट्टियों का हिसाब किताब नहीं है, यह बात है आत्मसम्मान की। जब काम समान है, जोखिम समान है और जज्बा भी वही है तो फिर हक के मामले में यह सौतेला व्यवहार क्यों? क्या 4 साल बाद घर लौटने की तलवार उनके हौसले को जख्मी नहीं कर रही है? सरकार कहती है यह सुधार है, लेकिन जो जवान सरहद पर सीना तान कर खड़ा है उसके लिए यह अधिकार की लड़ाई है। सेना केवल नौकरी नहीं, गर्व का विषय है, और जब गर्व के साथ शर्तें जुड़ जाती हैं तो सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी है। क्या हम अपने रक्षकों को 2 श्रेणियों में बांटकर देश को सुरक्षित रख पाएंगे? यह सवाल हर उस युवा का है जो आज भी 4 बजे सुबह उठकर सड़कों पर दौड़ रहा है।